नमस्कार। अब भारत सरकार को नेपाल सरकार से दो टूक बात करनी चाहिए, वो कूटनीतिक स्तर पर हो, और उस पर नेपाल को साफ संदेश देना चाहिए कि आप किस तरह के रिश्ते रखना चाहते हैं। नेपाल जिस हद तक जा रहा है वो काबिले अफसोस बात है। भारत से रोटी का बेटी का रिश्ता है, लेकिन नेपाल ने अभी एक कानून पास कर दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भारत से लड़कियां शादी करके जाएंगी नेपाल, उनको 7 साल बाद नागरिकता मिलेगी, जैसा कि अभी पहले नहीं होता था। अब नेपाल ने ये कर दिया। दूसरा, नेपाल अभी क्या कर रहा है कि नेपाल ने एक तटबंध बना रही थी, भारतीय मजदूर एक तटबंध बना रहे थे पूर्वी चंपारण जिले में। एक जगह है ढाका ब्लॉक, जहां लाल बकैया नदी है, जिस पर तटबंध बनाया जा रहा था, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त हो गया था 2017 में जब बाढ़ आई थी। तो उससे बिहार में बाढ़ आई और उसको तटबंध को क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको मरम्मत की जा रही थी। तो वहाँ की जो पुलिस है, इसने काम को रुकवा दिया, और इस तरह का और भी निर्माण कार्य वहाँ हो रहा था, उसको भी रुकवा दिया गया। आपको मालूम है कि गंडक नदी जब उफान पर होती है तो बिहार में बाढ़ आ जाती है। इस वजह से ये एहतियात करना ज़रूरी था, लेकिन नेपाल की सरकार ने ये काम रुकवा दिया। नेपाल क्या नहीं कर रहा? नेपाल ने किसी भी रिश्ते का कोई ख्याल नहीं रखा है। आपको हम बताते हैं कि लिपुलेख दर्रे से जो कहानी शुरू हुई थी, जिस रोड का उद्घाटन राजनाथ जी ने किया था, रक्षा मंत्री ने, उसके बाद से नेपाल भड़का हुआ है। उसने उस पूरे इलाके को अपने नक्शे में दिखा दिया। वो नक्शा उसने अपने पार्लियामेंट में पास करा दिया और वो सर्वसम्मति से पास हो गया। हालांकि उसकी बड़ी आलोचना हो रही है नेपाल के अंदर। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी जो राजनीतिक दल है वो केपी शर्मा ओली से खुश नहीं है और उनको लगातार नसीहत दे रहे हैं कि भारत से संबंध खराब मत करें। लेकिन नेपाल, क्योंकि चीन की गोद में खेल रहा है, इसलिए वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते। देखिए, इसके अलावा जो सीतामढ़ी के बॉर्डर पर फायरिंग हुई थी, ये तो आपको मालूम ही है। उसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी, एक किसान की मौत हो गई थी। गोरखा सैनिकों के अपमान के मुद्दे से इसको जोड़ दिया था। जब भारत ने लिपुलेख पर सड़क बनाई थी तो कहा कि जब हमारे आर्मी चीफ ने जब बयान दिया कि इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल है, तो चीन की ओर इशारा था। तो नेपाल ने खुन्नस में, क्योंकि ये खुन्नस में जो बयान दिया, क्योंकि ये चीन की ओर से कहा गया था कि आप ऐसा बोलें, तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा ये गोरखाओं के सम्मान का मामला है, आपने ये बयान देकर अच्छा नहीं किया। हमारे गोरखा सैनिक तो आपकी रेजिमेंट में हैं, जिन्होंने कई बलिदान दिए हैं, आपने ये अच्छा नहीं किया। इस तरह की बातें करके नेपाल भारत को लगातार छेड़ रहा है। अभी क्या हुआ है कि नेपाल के जो FM स्टेशन है, उनसे लगातार भारत विरोधी गाने सुनाई देते हैं। ये प्रसारण जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ सुनाई देते हैं, जैसे धारचूला पिथौरागढ़ में। उसमें लगातार ये कहा जाता है कि भारत ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, हम इसको लेंगे, और भारत के खिलाफ एक दुश्मनी भरी उसमें दिखाई देता है। एक असर गानों का जो दिखाई देता है, वो उसमें दुश्मनी दिखाई देती है। तो बहुत से नागरिकों ने तो वो गाने सुनना बंद कर दिया है। तो नेपाल में जिस तरह से भारत विरोधी प्रचार, वहाँ प्रदर्शन हुए भारत के खिलाफ, उसको भी वहाँ की सरकार ने बढ़ावा दिया। और जिस तरह से ये जो सब वाक़े हुए, जो रोटी बेटी का रिश्ता है, इसमें आपने कानून बदल दिया भारतीय बहुओं के लिए, तो नेपाल यहाँ देखिए किस हद तक जा रहा है। और तो इसलिए हमारी सरकार का ये फ़र्ज़ है कि वो नेपाल से इतना न दबे, सीधे बात करे और उनसे कहे कि देखिए, रिश्ते एक तरफ से नहीं निभाए जाते, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप संबंध रखना चाहते हैं तो ये सब नहीं चलेगा। जिस तरह के आप कानून बना रहे हैं, वहाँ पर भारत को नेपाल की ज़रूरत नहीं, नेपाल को भारत की ज़रूरत है। और ये वहाँ की जनता भी जानती है। जनता को कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ नेपाल की पब्लिक यहाँ आती जाती है, हम भी जाते हैं। मगर वहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरह से इस वक्त चाइना के इन्फ्लुएंस में है, चाइना के कब्जे में है। शी जिनपिंग जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो उनके मुंह से कहलवा देते हैं। तो ये है नेपाल। तो मुझे लगता है कि नेपाल से दो टूक बात करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने नदी पर तटबंध बनाने से भारतीय मजदूरों को रोका है, ये बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि अगर इस बार, अभी क्योंकि मौसम बारिश का आने वाला है, और अगर इस बार कहीं बाढ़ आई तो बाढ़ में बिहार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये तटबंध इस नदी पर, जिसका नाम है, इस नदी का नाम है लाल बकैया नदी है, ये पूर्वी चंपारण में। तो अगर ये तटबंध अगर टूट गया, इसकी मरम्मत की जा रही है, अगर ये नहीं की गई तो आप देखिए बाढ़ के क्या हालात होते हैं। तो भारत सरकार अपने लिहाज से इसको ठीक कर रही है। पहले क्या था कि पहले दोनों पक्षों में इस तरह की जो नोक-झोंक होती थी जब ये निर्माण कार्य चलते थे, लेकिन होता ये था कि फिर दोनों पक्षों के जो इंजीनियर या अधिकारी होते थे,
वो बात को संभाल लेते थे और ये काम शांति से निपट जाता था। लेकिन इस बार नेपाल सुनने को ही तैयार नहीं है। वो चीन के इस कदर इन्फ्लुएंस में है, इस कदर वो चीन का गुलाम बन चुका है कि वो भारत की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब भारत सरकार को चीन से माफ़ कीजिए, भारत सरकार को नेपाल से दो टूक बात कर लेनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।